हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है वो हिंदी से है। सीटेट में 30 नंबर की हिंदी आती है, चाहे वो पेपर 1 हो प्राइमरी के लिए या जूनियर के लिए। हिंदी सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सामान्य हिंदी से है। स्टार्टिंग से हम कराएंगे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग का ही पॉइंट ले रखा है। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 होती है। जो वर्णों का समूह या समुदाय होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों की संख्या है हिंदी में वो 45 है। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर है ऋ। इसे जब हम इसे ऐड कर देते हैं तो इससे वर्णों की संख्या 46 हो जाती है। वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो जो हमारी हवा है वो मुंह से बाहर निकलती है, जैसे आ ई। तो इससे जब हम बोल रहे हैं तो जो मुंह से हवा बाहर को निकल रही है तो वो स्वर कहलाते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जो स्वर होते हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर, नंबर 3 क्लुप्त स्वर। अब हम 1 बाय 1 इनका यहाँ पे अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मूल स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है तथा अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ इ उ ऋ। इन्हें बोलने में कम समय लगता है तथा इन्हें अन्य स्वरों की सहायता लेनी नहीं पड़ती। इन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका ह्रस्व स्वर भी है। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? अ इ उ ऋ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये मूल स्वर होते हैं। क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, ऑप्शन में दे देता है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो उनमें से पहचानना होता है। नेक्स्ट है संधि स्वर। संधि स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब वो स्वर अपने आप से खुद से नहीं बोले जाते, उनमें मूल स्वर जो हमारे अभी ऊपर वाले जो स्वर थे जो अभी हमने पढ़े मूल स्वर, इनकी हमें सहायता लेनी पड़ती है किसे? संधि स्वर में, संधि स्वर को बोलने के लिए, तो वो संधि स्वर कहलाते हैं। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले हम दीर्घ स्वर पढ़ेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं। वे स्वर जो सजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित हुए हैं दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सजातीय मतलब जो एक ही स्थान से लिए गए हों, समान वर्ण के हों, जैसे ऊ और ऊ ये दोनों समान वर्ण के हैं तो इनसे मिलके बड़ा ऊ बनता है। अ दोनों समान वर्ण के एक ही स्थान से लिए गए हैं तो इनसे मिलके बड़ा आ बनता है। छोटा छोटी ये दोनों समान हैं, सजातीय हैं, इनसे मिलके बड़ी मिलती है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? बड़ा आ, बड़ी ऊ और बड़ी ई। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो समान स्वर वर्ण मेल से मिलके बनते हैं, जो सजातीय स्वर या समान स्वर या जो एक ही स्थान से लिए गए हों। छोटा आ और छोटा आ दोनों को मिला के बड़ा आ बनता है, तो जो एक ही स्थान से हैं तो ये हमारे दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। ये संधि स्वर के भेद हैं, दीर्घ स्वर और संधि स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर अभी हमने जाना, बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो विजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित हुए हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। विजातीय मतलब अलग अलग स्थानों से लिए गए हों या जो वर्णों भिन्न भिन्न स्वर वर्णों का मेल हो, जो होंगे तो स्वर लेकिन अलग अलग होंगे, उनसे मिलके बनते हैं संयुक्त स्वर। जैसे अ ई, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है लेकिन दोनों
अलग अलग स्थान से, भिन्न भिन्न है, तो इनसे मिलके बना ए। जैसे अ ए से मिलके बना ए, अ उ से मिलके बना ओ, आ ओ से मिलके बना ओ। तो ये विजातीय है, मतलब है तो दोनों होंगे, तो दोनों स्वर ही, लेकिन भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। और दीर्घ स्वर में क्या होते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक समान स्वर वाले होते हैं, तो वो होते हैं दीर्घ। और जो भिन्न भिन्न होते स्वर ही हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं, वो होती है संयुक्त। संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से हैं, ये होंगे हमारे ए ओ औ, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। नेक्स्ट है हमारा, स्वर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, एक बार देख लीजिए। मूल स्वर, संधि स्वर, प्लुत स्वर। तो मूल स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ होते हैं। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़े ऊ और बड़ी ई होती है। संयुक्त स्वर ए ओ होते हैं। और प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब इन्हें उच्चारण करने में कम से कम 2 सेकंड से ज़्यादा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर होते हैं। इनका जो उच्चारण समय है वो दीर्घ स्वर से भी अधिक होता है। ये जैसे ओम, ओम, राम, और इसमें इस तरह से एस के जैसा सिंबल होता है इनके वर्डों के बीच में, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।